Hello, my book one. Today we are going to study class 10th math exercise 1.1 का question number 1. What is saying question number 1? Prove that root 5 is irrational. Okay, let's come to the answer. देखिए सबसे पहले ये क्या है, इरेशनल है. ठीक है, इरेशनल को हमको प्रूफ करना है तो हमको माने सबसे पहले उसको कंट्राडिक्शन मानेंगे. ठीक है, यानी कि इसका एकदम अपोजिट मान के, इरेशनल है तो रेशनल, इस नंबर को रेशनल मान के इसको रॉन्ग साबित करेंगे. जब रेशनल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा. तो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो रूट 5 ए इक्वल टू ए अपॉन बी. ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ कुछ बातें समझने लायक है कि को प्राइम नंबर क्या होती है. तो को प्राइम नंबर होती है दो प्राइम नंबर. प्राइम नंबर किसको नंबर बोलते हैं, 1. देखिए रफ में हम आपको बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है. 1 नहीं होती, 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन. ठीक है, ये केवल 1 से कटती है और सेल्फ से कटती है. इसके पहले कोई भी नंबर से ये नहीं कटती है. ठीक है, तो वो प्राइम नंबर हो जाती है. और दो कोई भी प्राइम उठा के रख लीजिए तो क्या हो जाएगी, वो को प्राइम नंबर है जिसका HCF हमेशा 1 आता है. आगे बढ़ते हैं कि ये b को ऊपर रखेंगे, इधर इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये b रूट 5 इक्वल टू a हो जाएगा. ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो b रूट अंडर 5 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर यहाँ हो गया. b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा. रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट 5 रूट कर कैंसिल हो जाए तो 5 हो जाएगा. तो यहाँ a स्क्वायर. ठीक है, इसको अब देखिए a स्क्वायर का ये क्या है, a स्क्वायर का ये 5 फैक्टर है. जब कोई भी नंबर किसी चीज़ का फैक्टर होता है तो वो क्या डिविजिबल भी होता है. ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा, ये लिखना नहीं है क्यों, हम आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसा होता है. मान लीजिए 6 है, 6 को हम फैक्टर 6 का फैक्टर निकालेंगे थ्रू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 होगा. यानी कि ये 6 क्या है, 2 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा. चेक करके देखिए 2, देखिए 6 अपॉन 2 ये 3 टाइम में कट रहा है ना, डिविजिबल है 2 से, 3 से भी डिविजिबल होगा. 6 अपॉन 3 ये कितना टाइम में, 2 टाइम में डिविजिबल है. तो कहने का सेंस क्या है कि कोई भी नंबर जिस नंबर से ये फैक्टर टूट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल भी उस नंबर से होता है. ठीक है, तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 देन a is also divided by 5. अब देखिए कोई नंबर, यहाँ पे फिर आपको समझा देते हैं कि कोई नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो उस नंबर तो उस नंबर से भी 5 डिविजिबल होगा. देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो 100 आ गया. 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 10 10 जा 100 अपॉन में 5, ये कितना टाइम में कटा, 20 टाइम में कट गया. अब देखिए 10 का स्क्वायर, तो 10 भी जिस नंबर का स्क्वायर अगर इस कोई नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है. तो 10 से 5 में अगर डिवाइड करें तो ये देखिए 2 टाइम में कट रहा है ना पूरा पूरी. ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी गई है. ठीक है, यानी कि क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर की ए प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, 5 इसका फैक्टर है यानी कि ए प्राइम नंबर नहीं है. समझे.
आगे चलते हैं कि लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे 5 है तो ये 5 और एक सी कर देते हैं, वेयर सी इज एनी इंटीजर। ओके, अब देखिए फिर स्क्वायर करेंगे, नहीं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हाँ? तो इसको करें पुट ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब ए के बदले क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे, तो बी स्क्वायर 5 इक्वल टू 5c। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं। इसका देखिए, इसका भी देखिए ए स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर और ये 5 है, और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और ये सी का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे नीचे आएगा। अब बी को अकेला रखेंगे क्योंकि बी को भी हम निकाल देंगे, बी 5 का फैक्टर है, तो 25 ये वाला मल्टीप्लाई किधर है तो नीचे आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, ये सी स्क्वायर, ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर क्या है 5 का फैक्टर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यानी कि जब फैक्टर है तो ये डिविजिबल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन बी इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लिए और इसको फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आवर अजम्पशन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आवर assumption is wrong. A and B have common factor 5, ठीक है। अब 5 कॉमन फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, देन √5 इज रेशनल नंबर, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।